हबल टेलीस्कोप के बारे में तो हम सब ने सुना होगा, जिसे नासा ने 24 अप्रैल 1990 को लॉन्च किया था। यूँ तो हबल टेलीस्कोप की रिटायरमेंट की डेट बहुत नज़दीक है, पर कुछ समय पहले नासा ने हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई एक इमेज दिखाई। उस इमेज में धूल और गैस की एक आकृति बनी हुई थी, परंतु वह शिव जी के डमरू जैसा दिख रहा था, जिसने मुझे डमरू के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। वास्तविकता में शायद वह डमरू नहीं था, पर शायद डमरू जैसी आकृति थी। और मेरी रुचि डमरू में और बढ़ गई जब मैंने अध्ययन में यह पाया कि डमरू इस सृष्टि का पहला वाद्य यंत्र था। ऐसा कहा जाता है कि माता सरस्वती ने अपनी वीणा से ध्वनि उत्पन्न की, पर उसमें सुर और ताल नहीं था। तो शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया और नृत्य किया, तब जाके व्याकरण और संगीत की रचना हुई। पर आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो डमरू है वो बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज को भी सिंबलाइज करता है। जैसे कि आप अगर डमरू को साइड व्यू एंड टॉप व्यू में देखेंगे तो आपको 2 ट्रायंगल एक पॉइंट पे कनेक्टेड मिलेंगे। ये चीज़ सिंबलाइज करता है कि लाइफ में हर चीज़ पेयर में आती है, चाहे हैप्पीनेस एंड सॉरो हो, लाइट और डार्कनेस हो, या लाइफ एंड डेथ हो। एवरी डैम थिंग इज कनेक्टेड समवेयर। अगर आप डमरू को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको एक इन्फिनिटी दिखेगा। इन्फिनिटी क्या होता है इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है, बट हम ऐसा कह देते हैं कि जिसे हम पा नहीं सकते वह इन्फिनिटी है। 2 से पहले भी इन्फिनिटी आता है और 3 से पहले भी इन्फिनिटी आता है, जो सिंबलाइज करता है निरंतरता को। और जो निरंतर है और काल से परे है वो है महादेव। डमरू की ध्वनि तब पूरी होती है जब दोनों पटल पर बारी बारी चोट की जाए। यही चीज़ दिखाती है क्रमशः लाइफ और डेथ को। अगर सृष्टि में सिर्फ लाइफ हो या सिर्फ डेथ हो तो सृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो यहाँ डमरू बैलेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे शास्त्रों में 4 तरह के युग बताए गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अगर आप डमरू के 4 कोनों को देखें तो वह क्रमशः 4 युग को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला सतयुग है, दूसरा त्रेता युग है, और इसके बाद ये जो आता है ये द्वापर युग, और सबसे लास्ट में आता है कलयुग। इस तरह से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये चारों कनेक्टेड हैं। और हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि भगवान विष्णु कल की अवतार में पैदा होंगे और कली राक्षस का विनाश करेंगे, तब सतयुग का पुनः आरंभ होगा। भगवान शिव 2 तरह से तांडव करते थे, एक क्रोध में और एक खुशी में। जब वो क्रोध में तांडव करते थे तब डमरू का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन जब वो खुशी में तांडव करते थे तब वो डमरू का उपयोग करते थे। और इसीलिए डमरू आनंद और हर्ष की उत्पत्ति करता है, इसलिए डमरू आनंद को भी सिंबलाइज करता है। एक बार फिर हम डमरू को साइड व्यू और टॉप व्यू में देखें तो हमें 2 ट्रायंगल दिखेंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मेल और फीमेल। एक ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को और दूसरा ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को, और जब दोनों का कनेक्शन हो रहा है तभी सृष्टि का निर्माण हो रहा है। वैसे तो अगर आप भगवान शिव की कोई इमेज देखें तो आपको दिखेगा कि उनके पास एक त्रिशूल है, उसमें डमरू बंधा हुआ है, उनके गले में एक नाग है, उनके जटाओं में चंद्रमा है और उनके माथे में त्रिपुंडी लगी हुई है। ये हर चीज़ कुछ ना कुछ सिंबलाइज करती है। चंद्रमा क्या सिंबलाइज करता है और उसका इतिहास क्या है, क्या हमारे शास्त्रों में उसके बारे में वर्णित है, इसका वीडियो हमने बना रखा है और उसका लिंक हम नीचे वीडियो में शेयर कर देंगे। आप उसे ज़रूर देखें। यह जानने के लिए कि बाकी चीज़ें क्या सिंबलाइज करती हैं, उसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने माध्यम से दूसरों को दिखाएं। धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ होगा।